नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आप लोगों को इसकी टर्म का पता होना चाहिए। वायरसेस जो हैं वो एक हमारे पास प्लूरल टर्म है। अगर उसको हम इंडिविजुअल के तौर पे देखें तो हमारे पास है वेरियोन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि वायरसेस आर नॉट लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स नहीं है। ऑल्दो किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जाके इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि लिविंग्स वाली होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वायरसेस आर नॉट लिविंग। इनको हम नॉन लिविंग पार्टिकल्स कहते हैं। आप जहां भी देखेंगे इनके लिए पार्टिकल का वर्ड यूज हुआ होगा। तो वायरसेस के हवाले से आप लोगों ने सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स। ये जानदार नहीं है बल्कि ये बेजान होते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि ये किस तरीके से रेप्लिकेशन करते हैं और ये किस तरीके से अपनी नस्ल जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। एक हमारे पास पार्टिकल जो है उसको हम कहते हैं विरियोन। वायरस जो है एक सिंगल वायरस, अगर हम उसको देखें एक सिंगल वायरस उसको हम कहते हैं जो कि कंप्लीट हो, मैच्योर हो और इन्फेक्टिव हो। कंप्लीट और मैच्योर होने का मतलब ये है कि उसके अंदर दो चीजें मौजूद हो स्ट्रक्चर के अंदर। एक उसके अंदर जीनोम मौजूद हो। जीनोम का मतलब है कि या तो वो डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना होता है। डीएनए या आरएनए में से कोई एक चीज मौजूद हो और दूसरे नंबर पे उसके इर्द गिर्द एक कैप्सिड मौजूद हो। एक ये इस तरीके से पैक हुआ हो और वो पैकिंग जो है उसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो ये दो चीजें अगर मौजूद हों उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंड मैच्योर। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंड मैच्योर। दोबारा देख लें, कंप्लीट एंड मैच्योर वही विरियोन होगा जिसके अंदर जीनोम मौजूद होगा यानी डीएनए आरएनए मौजूद होगा और फिर उसके बाद कैप्सिड मौजूद होगा। आगे चल के मैं आपको दोबारा तफसील में बताता हूं कि जीनोम और कैप्सिड कैसे एक्ट करते हैं। अब कंप्लीट और मैच्योर एक विरियोन हो गया, लेकिन फिर भी उसको विरियोन होने के लिए, वायरस होने के लिए एक और प्रॉपर्टी भी चाहिए कि वो इन्फेक्टिव होना चाहिए। वो इन्फेक्शन करवा सकता हो और फिर उस इन्फेक्शन को आगे फैला भी सकता हो, उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव होना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज किसी भी वायरस के लिए जरूरी हैं। जब भी हम किसी चीज को, किसी पार्टिकल को वायरस का नाम देंगे तो वायरस का नाम हम तभी देंगे जब उसके अंदर कंप्लीटनेस होगी, मैच्योरिटी होगी और इन्फेक्टिविटी होगी। ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर कोई एग्जिबिट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं वायरस या विरियोन। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। किसी भी विरियोन की कॉम्पोजिशन क्या है? हमने ऊपर देखा है कि इसके अंदर, एक वायरस के अंदर जनरल चीजें क्या मौजूद होती हैं। कोई भी वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है कि सेंटर में एक हमारे पास डीएनए या आरएनए मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द एक कैप्सिड मौजूद होता है, खोल मौजूद होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब कैप्सिड जो है ये बना होता है आमतौर पर प्रोटीन सब यूनिट्स का। किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन सब यूनिट्स का। इन प्रोटीन सब यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स। यानी ये जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड ये इस तरीके से सब यूनिट्स का बना हुआ है। ये सारे के सारे जो मैं निशान लगा रहा हूं ये सब यूनिट्स हैं और ये सब यूनिट्स जो हैं इनका नाम क्या है? इनको हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स। क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स। अब कैप्सोमेयर्स वो मेन चीज हैं जो किसी भी वायरस को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी हजारों लाखों किस्म के वायरस मौजूद है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वायरस herpes वायरस है, कौन सा वायरस एडिनो वायरस है, कौन सा वायरस HIV वायरस है, कौन सा वायरस स्मॉलपॉक्स का वायरस है, तो कौन सा वायरस कोविड का वायरस है? तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें उनके कैप्सोमेयर्स के जरिए पता चलेगा। कैप्सोमेयर्स क्या हैं? प्रोटीन के सब यूनिट्स जो कि कैप्सिड के अंदर, इस खोल के अंदर ये जो सब यूनिट्स मौजूद हैं इनको हमने कैप्सोमेयर कहा है। अब एविडेंस क्या है हमारे पास? कैप्सोमेयर्स किस तरीके से इनको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करवाते हैं। अगर किसी वायरस के अंदर 162 कैप्सोमेयर्स हैं तो वो होगा आपके पास herpes वायरस। अगर किसी वायरस के अंदर 252 कैप्सोमेयर्स हैं तो वो होगा आपके पास एडिनो वायरस। तो ये हमारे पास जब स्टडी की गई तो उससे पता चला कि कैप्सोमेयर्स जो हैं वो किसी भी वायरस को आइडेंटिफाई करवाने में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। इसीलिए ये फिगर्स जो हैं ये याद रखने आपके लिए ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि 252 कैप्सोमेयर्स के साथ एक वायरस है, इन्फेक्टिविटी करवा रहा है, फिर आगे वो एडिनो वायरस के कुछ सिम्टम्स बता सकता है और आपसे फिर पूछेगा कि कौन सा वायरस, किस वायरस की बात हो रही है। तो द वायरस ही इज टॉकिंग अबाउट इज एडिनो वायरस। नेक्स्ट है कि कुछ वायरसेस होते हैं, वायरसेस अब आगे
ये जनरल स्ट्रक्चर है वायरसेस का। ज़रूरी नहीं कि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे वायरसेस के अंदर मौजूद हो, कुछ के अंदर मौजूद होता है, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होता। यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक वायरस जो है, उस वायरस के अंदर सेंटर में जीनोम है, डीएनए है या आरएनए, हम फर्ज करते हैं आरएनए, इसके इर्द गिर्द एक कैप्सिड है, उस कैप्सिड के इर्द गिर्द बाज वायरसेस में एक और लेयर मौजूद होती है, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, उसको हम कहते हैं एनवेलप। क्या कहते हैं? इन्वेलप। इन्वेलप जैसे आप लोग शापर वगैरह होता है उसके अंदर आप कुछ चीज़ डाल देते हैं, किस लिए डालते हैं? फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। तो उसके उसी तरीके से वायरसेस जो हैं उन्होंने भी अपने इर्द गिर्द फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन एक और लेयर बनाई होती है कुछ वायरसेस ने, उसको हम कहते हैं इन्वेलप। अब ये इन्वेलप जो होता है ये इन वायरसेस की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी काज करवा रहे होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं। अब इन्वेलप जो है ये ज़्यादातर एनिमल वायरसेस के अंदर होता है, जैसे कोविड है, कोविड इज एन एनिमल वायरस, इसके इर्द गिर्द एक इन्वेलप मौजूद है। इसलिए कहते हैं कि आप सोप से 20 से 25 सेकंड से हाथ धोएंगे तो कैसे वायरस खत्म होगा? क्योंकि उसका ये जो इन्वेलप है, ये इन्वेलप टूटने के लिए इतना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए उस सोप को एक्ट करने के लिए बार बार आपको 20 से 25 सेकंड तक उसको सरफेस पे रखना ज़रूरी है, ताकि वायरसेस का जो इन्वेलप है वो ख़त्म हो जाए। लास्टली है एक टर्म आपकी बुक में यूज़ की गई है, नेकेड वायरसेस। अब नेकेड वायरसेस क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जिनके अंदर ये वाला इन्वेलप मौजूद नहीं होता, उनको हम कहते हैं नेकेड वायरसेस। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि जितने भी एनिमल वायरसेस हैं उनमें ज़्यादातर ये वाला इन्वेलप मौजूद होता है, इसीलिए जो एनिमल के अलावा बाकी वायरसेस हैं वो ज़्यादातर हमारे पास नेकेड वायरसेस होते हैं। तो वायरसेस के स्ट्रक्चर में बिल्कुल ब्रीफली देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने विरियन देखा है कि विरियन क्या है, एक सिंगल पार्टिकल, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसको विरियन कहलवाने के लिए। फिर उसके बाद हमने कॉम्पोजिशन देखी है कि किसी भी वायरस की कॉम्पोजिशन क्या होती है। फिर उसको हमने कैप्सोमेयर्स के लेवल पे आकर डिस्कस किया है कि कैप्सोमेयर्स जो हैं वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्टली हमने देखा है कि नेकेड वायरसेस क्या होते हैं, और फिर उनके इर्द गिर्द अगर एक और प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए तो इन्वेलप उनको क्यों कहा जाता है।